हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये बहुत ही हेल्दी और यमी शेक है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शेक है जिसे हमने बादाम शेक बनाया है। तो ये रेसिपीज़ बहुत ही इजी मेथड से मैंने ट्राई किया है और बनाया है। आप भी इस रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं और ये शेक आप अपने घर में बच्चों को गर्मियों में पिला सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ नट्स काट लिए हैं और हमने 25 से 30 बादाम को भिगोकर पहले से ही रखा था जिसे हमने पील कर लिया है और इसे सॉक कर ले, ओवरनाइट सॉक कर ले। तो ये हमारी बादाम अच्छी तरीके से सॉक हो चुकी है। तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे पेस्ट बना लेंगे। तो इसको बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनाना है आपको। तो इसे पानी से निकाल करके रख ले और मिक्सी ग्राइंडर में इसे अच्छे से थोड़े थोड़े अगर पानी या दूध डालकर जिससे भी आपको पीसने का मन हो उससे आप पीस सकते हैं। तो इसे फाइन पेस्ट चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो बिल्कुल इसको फाइन पेस्ट ही बनाना है। तो लीजिए हमारी फाइन पेस्ट देखिए बन चुकी है। तो देखिए हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है और दूसरी तरफ हमने अपने अकॉर्डिंग दूध रख लिया है। ये दूध बॉयल होने के लिए मैंने गैस पे चढ़ा रखा था और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग चीनी रख लेंगे। शुगर आप अपने ज़्यादा रख मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा करें, अगर कम पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें 2-3 मैंने इलायची को कूट करके डाला है। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप उसे डालें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर इसी दूध में से मैं थोड़ी सी दूध निकाल दूँगी कटोरी में, ठंडी होने के लिए रख दूँगी। तो इसे मैं आगे बताऊँगी कि क्या करना है। तब तक बाकी दूध को हम अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। तो इसमें फिर थोड़ी सी हम नट्स डाल लेंगे, जैसे मैंने बादाम और काजू और थोड़ी सी पिस्ता रखा है। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, पर बादाम तो ज़रूरी है क्योंकि ये बादाम शेक की रेसिपीज़ है। तो बादाम तो हमें चाहिए ही। तो ये बच्चे के लिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छी और बच्चों को बहुत पसंद आती है। बादाम तो वैसे बच्चे खाना पसंद नहीं करते, पर ऐसे दे दो तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, पी लेते हैं। और ये हमने 2 कस्टर्ड पाउडर लिया है, एक पिस्ता फ्लेवर केसर पिस्ता है और एक इलायची और केसर है। तो आपको जो भी दोनों में से पसंद हो आप वो कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं, पर हम आज ये दोनों फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर को एक ही शेक में यूज़ करेंगे। तो मैं दोनों में से 2 से 3 चम्मच दोनों को मिक्स करूँगी। तो ये केसर पिस्ता वाला है, तो इसमें से भी मैं 2-3 चम्मच डालूँगी और वो केसर बादाम का जो है उसमें से भी मैं 2 चम्मच डालूँगी। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, दोनों फ्लेवर को। और आप ये मत सोचिए कि मैं दोनों फ्लेवर क्यों डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अलग होगा, तो बिल्कुल भी अलग नहीं होता। ये बहुत ही स्वाद अच्छा आता है और दोनों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा फ्लेवर देता है। तो अगर आपके पास ये दोनों ना अवेलेबल हो तो आप नॉर्मल जो कॉर्न स्टार्च होता है जिसे हम अरारोट बोलते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। ये आप अगर कॉर्नफ्लावर लेते हो तो उसमें कोई फ्लेवर नहीं होएगी। अगर आप ये कस्टर्ड पाउडर लेते हो तो इसमें फ्लेवर होती है। बस यही दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए हमारी दूध अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब इसी स्टेज पे हमने जो कस्टर्ड पाउडर का जो घोल तैयार किया था इसे थोड़े थोड़े कर करके हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स होने दे देंगे और इसे अच्छी तरीके से, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखें, ज़्यादा हाई फ्लेम पे ना करें। और इसे धीमे आंच तक विथिन 20 मिनट्स 15 मिनट्स तक आप इसे पका लें ताकि ये रबड़ी की टेक्सचर में आ जाए। और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रखें क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा होता है। तो बस हम इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे जब तक हमारी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ना हो जाए। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये शेक बन रही है और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और गर्मियों के मौसम में तो ये सभी के घर में बनाई जाती है। तो बस इसे आप एक बार इस गर्मी में ज़रूर ट्राई करें। और जो हमने जो बादाम का जो पेस्ट पीस करके रखा था वो बादाम का पेस्ट है। अब इसी समय हम इसी स्टेज पर मैं इसे ऐड कर दूँगी। तो इसे ऐड करने के बाद देखिए हमारी दूध कितनी गाढ़ी हो चुकी है। ऐसे तो बादाम किसी को पसंद नहीं होता भिगो कर खाना, पर अगर इस तरीके से शेक बना दो तो सभी को पसंद होता है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से बना करके बच्चे बड़े सभी को दो। ये सेहत के लिए भी फ़ायदे हैं, दिमाग भी बादाम खाने से तेज होते हैं, तो ये अच्छे रहते हैं। तो देखिए हमारी दूध अच्छी तरीके से बॉइल्ड हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बस हमें इससे ज़्यादा थिक नहीं करना है।
बस अब हम इसे अच्छे तरीके से, हमारी गैस में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुकी है, सॉरी दूध में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुकी है। अब हम इस समय गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमने जितने नट्स अभी और बचे हुए उसमें से आधा से ज़्यादा नट्स इसमें डाल देंगे, ताकि हमारे अच्छे तरीके से इसमें जो बादाम का फ्लेवर टेक्सचर हो वो अच्छी तरीके से आए। तो बस इसे अच्छे तरीके से मिला करके इसे फ्रिज में 2-3-4 घंटे, जितने आपके पास समय हो उतना देर के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट के लिए रखें तो भी अच्छा है, या मैक्सिमम 5 घंटे के लिए, तो आप इसे चिल्ड होने के लिए छोड़ दें। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडे होने के लिए। तो देखिए इसकी ठंडे होने के बाद की कंसिस्टेंसी क्या है। तो देखिए एक लेयर ऊपर से इसकी छाली जैसी होती है वैसी हो गई। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे तरीके से आप कलछुल की सहायता से मिक्स कर ले। और आपकी अगर सेक ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी सेक की कलर और कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी परफेक्ट है। और इसकी देख ही सकते हैं कि कलछुल के पीछे एक लेयर आ रही है। तो ये लेयर ही हमें चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि मिल्क शेक की परफेक्शन सही हुई है। तो इसी तरीके से आप भी करें, अच्छे से मिक्स कर लें। और मैं छोटी स्पून से मैं इसके मिठास चेक कर रही हूँ कि इसकी मीठा कितना हुआ है। तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी मीठा थी, जितना हमें शुगर ऐड करना था, जितना हमें मीठा चाहिए था उतना बिल्कुल ही परफेक्ट था। तो चलिए ये हमारी अब बादाम शेक की हमारी बन करके रेडी है। तो देखिए हमने इसमें कितना सारा नट्स यूज़ किया है। अगर इस तरीके से बच्चों को नट्स दो तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, अगर आप ऐसे ही देते हो। अगर ये शेक बना करके दोगे बच्चों को तो देखिए कितना सारा नट्स एक बार में वो खा लेंगे या पी लेंगे। तो देखिए है ना इजी बच्चों को ये नट्स खिलाने का तरीका। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को शेक बना करके दें, खुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय करें। अभी तो वैसे भी छुट्टियां हैं, तो गर्मियों के दिनों में सभी अपने अपने घर में बच्चों को कुछ ना कुछ नया स्पेशल बना करके तो देते ही होंगे। तो आप इस शेक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही हेल्दी है और ये बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होती है, जो कि बाज़ार में इतनी महंगी महंगी मिलती है। आप इसे घर में बिल्कुल भी सस्ते और अच्छे तरीके से फुल हाइजीन के साथ आप इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये जो हमारी शेक की जो बोतलें होती है वही बोतल है जो हम मॉल वगैरह में जाते हैं जब, या घर में शेक वगैरह मंगाते हैं तो ऐसे बोतल में आते हैं। तो हमने वो बोतल को रखा था, उसी बोतल में मैं दोनों में भर करके स्टोर करके रख दूँगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन स्टोर कर करके पी सकते हैं। तो ये बोतलें थी हमारे पास, तो मैं इसमें दोनों में भर करके स्टोर करके रख दूँगी। आप चाहे तो इसे चिल्ड अपने बच्चों को ग्लास में सर्व करके आप दे सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इसे हमने घर में तैयार किया है, बिल्कुल बादाम शेक की जैसे ही दिख रही हैं। तो ये बहुत ही तुरंत बन जाने वाली रेसिपीज़ है और बहुत ही झट से बन जाती है। आप इसे डेजर्ट कह सकते हो, शेक कह सकते हो, या बच्चों को तो ये पसंदीदा शेक है ही। तो लीजिए हमारी दोनों बोतल भर करके रेडी है। अब जो बाकी बचे हुए उसे मैं गिलास में सर्व कर दूंगी। तो देखिए इसे हमने गिलास में भी डाल दिया है। तो इतना में हमारे 2 बोतल और 1 गिलास मिल्क शेक बन करके रेडी हो गए थे। तो आप भी अपने बच्चों को इस गर्मियों के मौसम में छुट्टियों में बना करके दें और आप भी इंजॉय करें और अपने बच्चों के साथ बच्चों को भी पिलाएं। तो इसे मैं थोड़ी सी नट्स से ऊपर से गार्निश कर दूंगी। तो ऊपर से थोड़ी सी नट्स इसमें डाल दें। देखिए हमारी बादाम शेक बन करके रेडी है, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।